जय श्री राम। स्वागत है मित्रों। आज की जो चर्चा है, आज मैं जानकारी देने आया हूँ अपरा एकादशी के विषय में। कब है अपरा एकादशी? इस वर्ष अपरा एकादशी को लेके थोड़ा सा असमंजस लोगों के बीच में है, उसको दूर करने आया हूँ। अपरा एकादशी कब है, कब हमको पारण करना है, अपरा एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब करना है, क्या है इसके पौराणिक महत्व, और अपरा एकादशी की पूजा करने से, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, इस दिन व्रत रहने से क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दर्शकों, अपरा एकादशी, इसे अचल एकादशी, अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष की अर्थात एकादशी होती है। एक माह में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी की व्रत करने पे, इसकी पूजा करने पे, अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनने पर पद्म पुराण में ऐसी मान्यता है कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने पे महासुख की प्राप्ति होती है, धन और प्रसिद्धि मिलती है। जिस व्यक्ति को प्रसिद्धि चाहिए, धन धान्य चाहिए, अपने पूर्व के किए गए पापों से मुक्ति चाहिए, अपरा एकादशी का व्रत जरूर करें। जनमानस के लिए अपरा एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। दर्शकों, अपरा एकादशी को पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है अपरा एकादशी वाले दिन। इस दिन पूजन करने से आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं एवं पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है, साथ में सुख, ऐश्वर्य एवं सुकीर्ति होती है, प्रसिद्धि होती है। सुकीर्ति आपके लिए, धन आपके लिए, ऐश्वर्य आपके लिए अपरा एकादशी की व्रत पूजन कथा आपको पूर्ण रूप से देगा। कब है अपरा एकादशी? दर्शकों, 2 जून को अपरा एकादशी है। गृहस्थ आश्रम में जितने भी हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, गृहस्थ आश्रम में अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए 2 जून की तारीख है। इस दिन 5:04 से प्रातःकाल एकादशी का प्रादुर्भाव है, एकादशी प्रारंभ है। और अपरा एकादशी का पारण कब करना चाहिए? तो 3 जून को प्रातःकाल 8:04 से लेके प्रातः 8:23 से आप व्रत का पारण कर सकते हैं इस समय की अवधि में। तो 2 जून को अपरा एकादशी है गृहस्थ जीवन के लिए, जो संताश्रम में हैं उनके लिए, जो सन्यासी हैं उनके लिए 3 जून को अपरा एकादशी है। दर्शकों, अपरा एकादशी की पूजा करने से हमारे पाप क्षीण होते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आर्थिक लाभ के लिए आपके जीवन में, देखिए, जब हमारा पुण्य उदय होता है तो निश्चित रूप से पुण्य उदय होता है तो हमारे जीवन में सारे कार्य सकारात्मक होते हैं। आपको सारे कार्य जो है, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सुगम हो जाएगा। व्रत उपवास भगवान की शरण में रहने से, और भगवान विष्णु तो हम लोगों के पालनहार हैं, तो पालनहार भगवान विष्णु हैं, उनकी शरण में जितने भी रहते हैं, जितने ज़्यादा रहेंगे भगवान विष्णु की शरण में, उतना हमारे जीवन में आर्थिक सुख, उन्नति, सुकीर्ति, ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती रहेंगी। भौतिक सुखों का भी लाभ मिलता है। दर्शकों, अपरा एकादशी पे किस प्रकार पूजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अपरा एकादशी 2 जून को है गृहस्थ जीवन वालों के लिए, ये इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। क्या करें? प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वित होकर भगवान विष्णु को गंगा जल अभिषेक करें, भगवान विष्णु को मिष्ठान चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र का भोग अवश्य लगावें, मिष्ठान चढ़ावें, भोग लगावें एवं तुलसी का भोग लगावें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप की बड़ी महिमा है। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से इस दिन पुण्य अक्षुण हो जाते हैं। अक्षुण पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की शरण में रहें। इस दिन क्या करें? इस दिन मिथ्या ना बोलें, झूठ ना बोलें, अपने मन में गलत विचार ना लाएं, सात्विक विचार लाएं। पूरे दिन आप
सत्य बोले एवं अपने मन में विचार जो है सात्विक रखें। किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें इस दिन। तो इस दिन की पुण्य प्राप्ति की बड़ी महिमा है। भगवान हरि आप सबका कल्याण करें, आप लोगों को सुकीर्ति देवें, आप लोगों को प्रसिद्धि देवें, धन धान्य देवें, ऐसी कामना है। अपरा एकादशी की ये सूचना थी। यदि अपरा एकादशी के विषय में कोई और आपका प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए, या ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहिए, ज्योतिष से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दर्शकों, आज की ये चर्चा इतनी ही। मिलेंगे अगले किसी अन्य कार्यक्रम में, अन्य किसी ज्योतिष की चर्चा में। तब तक के लिए जय श्री राम।